हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम सबसे पहला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है एग्जैक्टली और ये स्टेटमेंट भी। अब सही है गलत है ये हमने चेक करना है कि कौन सा पार्ट गलत है अगर गलत है। अब मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि ब्रॉडर लेवल पे इन जगहों पे ज्यादा देखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन्स भी बताए हुए हैं और मैं आपको मैप दिखाऊंगी एनसीईआरटी का ही, वहां पे ये जोन्स मार्क्ड भी है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑप्शन कह रहा है इट इज प्रैक्टिस्ड इन कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ दिस सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन्स भी मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे ना आपको इन जोन्स या लोकेशंस पे भी फोकस करना है। कई बार हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं बट हम मैप में ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उन जोन्स को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन विद मैप्स दिखाऊंगी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बोथ 1 and 2। देखिए मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ। एनसीईआरटीज में एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग देखिए मार्क भी किए गए हैं। तो यहाँ हम देखें तो वो कह रहे हैं कि यूजुअली, है ना, काफी बड़े स्तर पे ये जो फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है मिक्स्ड फार्मिंग, ये हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रहता है। अब कुछ जोन्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अगेन फॉर एग्जाम्पल टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट लैटिट्यूड्स यानी कि अगर मैं सदर्न कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, पहले ट्रॉपिक्स आता है फिर टेम्परेट आता है, तो थोड़े जो लोअर जोन्स होंगे ना बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, तभी टेम्परेट लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, राइट। अब यहीं पे अगर आप देखें मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में आप देख सकते हैं आइदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सी। अब यहाँ पे जोन्स पे भी फोकस कीजिए, मैं आपको दिखाती भी हूं। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जोन्स पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको ये चीजें जो है स्पेसिफिकली ये वाला जो मैप है वो मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात हो रही है फुटलूज इंडस्ट्रीज की। ये ऐसी इंडस्ट्री है दैट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस विदाउट द इफेक्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल। इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं, इसीलिए ये रीलोकेट की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन कहता है क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी फुटलूज होती हैं क्योंकि ये भी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इन सब चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है इनमें से, ध्यान दीजिएगा, ऑल 3 आर करेक्ट। यस, फुटलूज इंडस्ट्रीज यूजुअली कहीं पे भी हो सकती हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, इसलिए दे आर प्रोन टू रीलोकेशन। नेक्स्ट है क्वाटरनरी इंडस्ट्री सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी फुटलूज इंडस्ट्रीज है। तो आपका आज का असाइनमेंट है क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज वर्सेस क्विनरी इंडस्ट्रीज। क्वाटरनरी वर्सेस क्विनरी इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरूर इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पॉपुलेशन मोमेंटम की बात करता है। ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से एसोसिएटेड दिए हैं। इस बार बहुत होलिस्टिक और बहुत ही स्पेसिफिक कवरेज है, जरूर इसकी जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर से लें। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इनमें से पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूं मैं आपको। करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब ध्यान से सुनना, लेट्स से पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक सिनारियो तो क्या बना कि वुमेन जो है वो ज्यादा चिल्ड्रन को जन्म दे रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बट अगर लॉन्ग टर्म में वुमेन डिसाइड करे कि अब मुझे फ्यूअर चिल्ड्रन चाहिए, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, फ्यूअर चिल्ड्रन चाहिए, तो हमें लगेगा कि अब अगर फ्यूअर चिल्ड्रन है तो पॉपुलेशन पे इंपैक्ट आना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ जो वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज है वो ही बहुत ज्यादा हो। अगर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज का नंबर ज्यादा होगा, मतलब अगर वो फ्यूअर चिल्ड्रन भी करेंगे तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इसको जो है पॉपुलेशन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। वही वो कह रहे कि इवन इफ द फर्टिलिटी एज डिक्लाइंस, अगर रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमेन है वो ज्यादा है तो भी ओवरऑल पॉपुलेशन में इंक्रीज जरूर होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखिएगा जरूर।
हाँ, मेंस मेंटरशिप के बारे में जरूर जानकारी ले, वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज दिस ईयर। क्वेश्चन आंसर्स बहुत डिटेल में डिस्कस होते हैं, इवैल्यूएशन भी फैकल्टी करती है, बहुत ज्यादा 1:1 सेशंस हैं, जरूर इसके बारे में जानकारी लें। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो बता रहे हैं कि हाई रेट्स ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी आर एन एम्बिगुअस इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, राइट। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं आपका फोकस लेना चाह रही हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। आपको बताना है which of the following is marked incorrectly। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड इनकरेक्टली मार्क्ड है बिकॉज ऑफ दिस नंबर में हम गलती करते हैं। यहाँ पे ये आइडिया था मेरा आपको क्वेश्चन बताने का, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का नंबर और यहाँ पे जो नंबर है ये डिफरेंट है, तो इन पे जरूर आप फोकस करें, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फोकस है सीड रिप्लेसमेंट रेट्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए। यहाँ पे ना मैं आपको कैटेगोरिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस कराऊंगी सो दैट आप गलत ऑप्शंस पे उतना अभी ध्यान न दें, कॉन्सेप्ट सीखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब ये होता क्या है? ये होता है परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ द टोटल क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन by using certified या quality seeds as compared to the seeds जो farm में saved होते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि it is the percentage of area sown with certified seeds as opposed to the farm saved seeds। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। आज हमने बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिस्कस किए हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं, बहुत होलिस्टिक प्रोग्राम है, ज़रूर इससे जुड़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय।